नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 6 सुबह। इस वीडियो में हम पाठ की संपूर्ण समझूती लेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब हम देखेंगे पाठ 6 सुबह। तो इस पाठ में क्या आता है वो हम पहले देखते हैं कि पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में यह एक सच्ची घटना है जो रेशमा के बारे में दी गई है। रेशमा विकलांग है, उसको पोलियो हुआ है। वह अपनी सूझबूझ और साहस से कैसे काम लेती है और शारीरिक कमी के बावजूद भी उसके जीवन में, उसके इरादों में कोई बाधा नहीं आती और वह परिश्रम से कैसे अपना जीवन जी रही है, इसका निरूपण इस इकाई में दिया गया है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं, रेशमा ने पूछा अपनी माँ से। तो रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि हाँ बेटा, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। रेशमा को क्या कहा कि तुम भूल गई क्या? अच्छे दिन आ रहे हैं, त्योहार है, तो हम पहले से ही घर की साफ सफाई रखें तो फिर त्योहार में आनंद ले पाएंगे। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या कराऊँ बताओ माँ। क्या पूछा रेशमा ने कि माँ, आपने तो मुझे कोई काम नहीं सौंपा, मैं क्या करूँ माँ, मुझे बताओ। तो फिर माँ ने क्या कहा, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, कि तुझे काम करना हो तो पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। चलो, अब रेशमा ने रुआंसे स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कोई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेचैन हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं कर लेती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वह अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वह अपना काम खुद कर लेती है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे बहुत प्यार करते। वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारी है सबकी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशू, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ।
हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। क्या सौंपा? डिब्बों ऊपर लेबल लगाना काम सौंपा था। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी दादाजी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा ने क्या बोला? सामान मैं लाऊंगी। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता यानी निश्चय वाली दृढ़ता। वह एकदम पक्की थी अपने बारे में कि हाँ, मैं ज़रूर लाऊंगी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। क्या कहते हैं कि ध्यान से जाना, और सारा सामान हमारे पास वाले जो दुकान है वही मिल जाएगा। फिर आगे थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुद से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार। दादी जी ने कहा, दीपावली अंधेरे पर उजाला जीत की त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे, तो उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है कि जब रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे, बराबर, विजयानवमी के दिन, दशहरा के दिन रावण को मारा था श्री राम ने, तब बाद में राम अयोध्या लौटे थे, तो उसी खुशी में सबने दिए जलाए थे। तब से यह दिवाली त्योहार मनाया जाता है। तो रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्त के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। तो पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। पटाखों के इतना शोर था कि रेशमा की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, यानी डर गई थी। बोली, कहीं चोट लगी नहीं लगी रेशू? तो रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास जाकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका ये धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। देखो विद्यार्थी मित्रों, हम कितना भी हमारे शरीर में कमी हो, शारीरिक कमी हो, हाथ पाँव पैर आँखों की, लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय हो तो हम सब कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रेशमा ने किया। तो सभी लोग
खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी इसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतने ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादों से जुट जाती है। देखा ना विद्यार्थी मित्रों। अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। व्यस्त, व्यस्त यानी काम में लगा हुआ। व्यवस्थित, व्यवस्थित यानी ढंग से, अच्छे तरीके से। उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा। बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े। त्योहार, त्योहार यानी पर्व, उत्सव। दृढ़ता, दृढ़ता यानी मजबूती, दृढ़ संकल्प। दैनिक यानी रोजाना, प्रतिदिन। बेजान यानी बिना जान के, निर्जीव, जिनमें हरकत न हो। बाधा, बाधा यानी रुकावट। जिंदादिली यानी खुश मिजाजी, विनोद प्रियता। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। इसके स्वाध्याय की वीडियो मैं आगे के वीडियो में लेकर आऊँगी। आप देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।